आर.एस. अग्रवाल वाला बुक का बात करेंगे तो कौन सा एक्सरसाइज का पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, आज हम लोग उसको ना पूरे डिटेल्स में उसको बात करते हैं आखिर हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है और कौन कौन सा हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो देखिए जो सिलेबस आया है ये 40% रिड्यूस किया गया है। हाँ, और इसमें मैथ्स में अगर बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है। बहुत सारे टीचर्स का बात हुआ तो वो लोग बोल रहे कि नहीं ये सिलेबस में कुछ तो किया ही नहीं, जो था उसी को लिख दिया, बट ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लोग अंदर में देखिएगा, ठीक है, बाहर में देखिएगा कि इस टाइप से थोड़ा थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अगर उसको हम लोग पूरा अच्छा से एनालाइज करें ना तो बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत सारा चीज़ कट किया गया। मेरे हिसाब से 90% ये सही है। ठीक है, 90%। इसमें 10 में अगर रेटिंग देना होगा तो मैं इसके लिए 8 रेटिंग दूंगा। हम लोग देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या। देखिए बहुत टफ एक्सरसाइज था उसको यहाँ से रिमूव किया गया। जैसे हम लोग आज चैप्टर वाइज बात करेंगे, कौन सा चैप्टर में कितना पढ़ना है और कहाँ पर कौन से एक्सरसाइज में कितना, कौन से एक्सरसाइज का रखा गया, कौन सा डिलीट किया गया। ठीक है, उसमें तो आपको दिया हुआ है पूरा सब कुछ, लेकिन आज हम लोग उसको एनसीईआरटी बुक के प्रेफरेंस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सके कि आरएस के प्रेफरेंस में देखेंगे कौन कौन सा पढ़ना है, और इसके बाद हम लोग एक फिजिक्स का भी देंगे उसमें, देन केमिस्ट्री का भी आएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे इसमें मैथमेटिक्स के लिए तो सबसे पहला जो फर्स्ट एक्सरसाइज होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट क्या आपको पढ़ना पड़ता है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में टोटल आपको अगर बुक में बात करेंगे एनसीईआरटी में टोटल एक्सरसाइज है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो सारे चीज यहाँ पर कट दिया गया है। ओनली और ओनली एक ही चीज पढ़ना आपको, इंट्रोडक्शन में तो कुछ नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन छोड़िए, आपको पढ़ना कंपोजिशन फंक्शन, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, 4 एक्सरसाइज में ओनली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 1.3, ये पढ़ना है। कौन कौन सा कट किया गया, 1.1 किया, 1.2 किया, 1.4। अरे चार एक्सरसाइज में 3 टू कट कर दिया, कि कैसे बोल सकते इसको खराब कट किया। ठीक है, तो हमको एक ही चीज पढ़ना कंपोजिशन। अगर आप रिलेशन फंक्शन में देखोगे भी ना तो बस कंपोजिशन फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है इसमें जो थोड़ा अच्छा ढंग से पढ़ाया जाता है, जो ढंग से होता है। बाकी कुछ भी इसमें क्या है ना, बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही टफ था। कोई भी स्टूडेंट को पूछिए जो पास आउट भी हुआ रिलेशन फंक्शन कैसा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर, तो सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ना था आप लोग को, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं कट किया गया है, जो था वही है। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या, 2.1 और 2.2, 2 एक्सरसाइज पढ़ना। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ पर्सन कट किया गया, और एक ऐसा पर्सन को कट किया गया तो बहुत ज़्यादा टफ था। उसको अगर बनाने जाएंगे तो 90% चांस होता कि उसमें गलत होता। जैसे ए इनवर्स निकालने वाला, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन को कट दिया गया। ठीक है, और एक इन्वर्टिजिबल, ठीक है, इन्वर्टिजिबल उसको भी कट कर दिया गया। ठीक है, जिसमें हम लोग इन्वर्स उसको एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर उसका इन्वर्स हम लोग फाइंड करने वाला। ठीक है, कोई वैल्यू देगा फिर उसका इन्वर्स फाइंड करने वाला, वो वाला चीज़। ठीक है, तो 2 चीज़ कट कर दिया गया। तो इसमें पढ़ना क्या क्या पढ़ना, आपको 3.1 पढ़ना है, 3.2 पढ़ना है, 3.3 पढ़ना है। ठीक है, 3.3 है। अगर हम लोग देखेंगे इसमें कट किया गया एलिमेंट्री ऑपरेशन और उसका जो इन्वर्स, ठीक है, वो चीज़, ये हम लोग 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। 3.4 को इसमें से रिमूव कर दिया गया। वो क्या था, टफ था, बहुत ही टफ था, टफ नहीं बहुत ही टफ था। उसको अगर हम लोग निकालेंगे ना एलिमेंट्री ऑपरेशन कर करके तो क्या था, उसका कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। उसके बाद इन्वर्स था, इन्वर्स को भी रिमूव किया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 4th, डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट की अगर बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या कट किया गया, इसमें एक ही चीज़ को कटा गया जिसमें एरिया बाउंडेड, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक पर्सन था जिसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल होता तो उस ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालते थे, उसको कट कर दिया गया। तो हमको पढ़ना क्या क्या, 4.1 पढ़ना, 4.2 पढ़ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना पॉइंट में था, एरिया ऑफ ट्रायंगल शायद 4.3 में था। ठीक है, तो 4.3 नहीं पढ़ना,
4.4 पढ़ना, 4.5 पढ़ना और 4.6 पढ़ना। और इसमें से अगर सबसे इम्पोर्टेंट है तो 4.6, ठीक है। प्लस हम लोग जो ऑनलाइन क्लास कराते ही है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से जुड़ना चाहता है हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस मैथ्स का पूरा जो भी रिड्यूस सिलेबस अभी आपको मिला, उस रिड्यूस सिलेबस को 100% कंप्लीट कर दिया जाएगा, प्लस उसके साथ गेस्ट क्वेश्चन, प्लस उसके साथ टेस्ट, सारा चीज़ आपको फैसिलिटी मिलेगा। अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर से मैसेज कर सकते हैं, या इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसमें हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। या अगर नहीं भी है तो यूट्यूब में जो फ्री वीडियो होता है उस ग्रुप से जुड़िए, ताकि आपकी यूट्यूब का मैक्सिमम वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। ये सारे चीज़ हम लोग यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे, जो जो पढ़ना है, ठीक है। ये जैसे एक पढ़ना इसमें इतना, तो ये सारे चीज़ आपको वहाँ पर यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल में भी मिलेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हम लोग का 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी होता ना, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन वाला, ये है डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन वाला में क्या कट करके दिया गया, एक ही चीज कट कर दिया गया जिसको हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन, जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, जिसे एक्स छोड़ के दूसरा फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते थे ना, वो चीज कट कर दिया गया। बाकी सारा चीजें 5.1 है, और एक रोल्स थ्योरम को भी इसमें LMBT और रोल्स थ्योरम उसको भी वहाँ से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5, हाँ 5.5 पढ़ना है और 5.7 पढ़ना, ठीक है। 5.7 यानी हम लोग कौन कौन सा नहीं पढ़ना, हमको 5.6 और 5.8 वो दोनों नहीं पढ़ना, ठीक है। 5.6 और 5.8, तो जो जो रिड्यूस हो रहा है, देखिए यहाँ पर 3 नहीं पढ़ना था, इसके लिए 1.1 था, 1.2 था और 1.4, और यहाँ से एक 3.4, यहाँ से कुछ आएगा क्या, यहाँ से आएगा 4.3, और यहाँ से आया 2, 5.6 और 5.8, ठीक है। देखिए इतना एक्सरसाइज कट कर देंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहीं पर हुआ, और भी बाकी है। जैसे इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे, ठीक है, जैसे AOD बोलते हैं, AOD से जो था उसमें हमको टेंजेंट नॉर्मल कट कर दिया गया और उसके साथ अप्रोक्सीमेशन, अरे ये दोनों टफ था, टेंजेंट नॉर्मल भी टफ है, प्लस अप्रोक्सीमेशन उतना टफ था नहीं, इसको समझने वाला था। यानी हमको इसमें पढ़ना क्या, 6.1, 6.2 और 6.5 है शायद, 6.3 और 4 को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, 6.3 और 6.4। तो देखिए यहाँ पर 2 4 5 6 7 8 9 एक्सरसाइज फ्रॉम पार्ट 1, पार्ट 1 से 9 एक्सरसाइज को कट कर दिया गया। कितनी बड़ी बात है, इतना कम हमको पढ़ना है, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग का सिलेबस अच्छा नहीं है, कैसे बोल सकते हैं हम लोग उसको अच्छा से नहीं कटा, ठीक तो है, और कितना कटेगा, पूरा काट दे क्या, पढ़ोगे क्या फिर, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे इतना कट कर दिया गया। अगर मेरे हिसाब से अगर बोलते हैं तो कुछ और कटना चाहिए था, जैसे यहाँ पर 4.4 से लेके 4.5 ये दोनों कटना चाहिए था, बट नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ से एक टर्म कट सकते थे, ये जो डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म था, जिसमें हम लोग को जो ये है ना 5.2 तो था सिंपल ना, 5.3 को कट सकते थे, ठीक है, ये दोनों। बट 5.3 कटते हैं ना तो थोड़ा आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम हो जाता, कब, जब हम लोग कुछ इसका जो एप्लीकेशन बनाते उस टाइम, या जब हायर एजुकेशन में जाते तब, तो है ठीक है, बट अगर ये कटता तो ठीक रहता। ये 5.3 बाकी सब है, चलेगा। चलिए ये हम लोग को पार्ट 1 का बुक है, पार्ट 1 में 6 एक्सरसाइज, और 6 एक्सरसाइज से हम लोग देख सकते हैं टोटल 9 चैप्टर को कट कर दिया गया। 7th में इंटीग्रेशन, और ये सबसे टफ इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वीडियो हमारे YouTube चैनल में अपलोडेड है, अगर आप लोग नहीं देखे तो देख सकते हैं।
और हम लोग दूसरे एक बार जो रिड्यूस सिलेबस है उसको लेके और एक बार हम लोग लाइव क्लासेस चला रहे हैं, प्लस टीटीएस शाम को 3 बजे से, ठीक है। एक न्यू बैच बना जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसी को रिवाइज चल रहा है, तो कल उसमें क्लास है शाम को 3 बजे जुम्मा उसमें लाइव होती है। प्लस हम लोग यूट्यूब चैनल में भी उसका वीडियो मिलेगा आपको। इंटीग्रेशन में किसको कट किया देखिए, एक ही चीज़ को कट किया, ठीक है, एज ए लिमिट ऑफ सम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और कटना चाहिए था, मेरे हिसाब से कुछ और कटना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, पूरा जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है ना उसको पूरा हटा देना चाहिए था। डिफिनिट जो इनडिफिनिट जो पढ़ रहे हैं ना वही तो डिफिनिट में ही पढ़ रहे हैं, तो उसका रख के फायदा क्या। एक चीज़ रखता प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, बाकी सब हटा सकते थे, बट कुछ ऐसा हुआ नहीं। हम लोग एक ही चीज़ इसमें रिमूव किया गया, डिफिनिट लिमिट ऑफ सम, ठीक है। और पूरा इंटीग्रेशन तो रिमूव नहीं कर सकता, अगर अभी इंटीग्रेशन को रिमूव कर देंगे तो इसके बाद जो आगे जाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो। 7 पढ़ना है, 7.8 को नहीं पढ़ना, 7.9 पढ़ना, 7.10 पढ़ना और 7.11 पढ़ना, ठीक है। यहाँ से ये दोनों रिमूव कर सकते थे, ये दोनों होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। हमको यहाँ से टोटल पढ़ना, यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज नहीं पढ़ना, वो है 7.8, और वो वास्तव में बहुत टफ था, ठीक है, एज ए लिमिट ऑफ सम। बट उसमें 6-7 क्वेश्चन था, 6-7 क्वेश्चन में से एक आता था, अच्छा चीज़ था, उसको कट दे कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों कटता तो अच्छा था, बट कटा नहीं तो हम लोग को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। हाँ, पहले इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कम आता था, अगर किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता था तो चल जाता था, बट इस बार में ऐसा नहीं चलेगा। इस बार में इंटीग्रेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पर्सन बहुत रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था ना, इस चैप्टर से इतना, इस चैप्टर से इतना, वो इस बार पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। और वो चेंज तभी पता चलेगा जब हमको मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है। मॉडल पेपर मिलने के बाद आपको बता देंगे कौन से क्वेश्चन से, इससे नहीं तो कुछ हिंट्स मिलेगा, बोर्ड हिंट्स देगा, उसके बाद एक वीडियो देंगे, उस वीडियो में बता देंगे कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब किस टाइप से सेट होगा, प्लस गेस्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। आप लोग ग्रुप में जुड़े रहिए। 8 नंबर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम लोग एरिया बाउंडेड भी बोलते थे, एरिया बाउंडेड रीजन बाय द कर्व। एरिया बाउंडेड इस टाइप से है इसमें, ठीक है। ये पूरा का पूरा कट कर दिया गया है। 8.1 और 8.2 दो एक्सरसाइज था इसमें, 8.1 8.2, लेकिन ये दोनों का दोनों नहीं पढ़ना। और ये 6 मार्क्स में अगर सबसे टफ कोई क्वेश्चन था तो ये था, एरिया बाउंडेड रीजन बाय द कर्व। बच्चे के जो लगता है, ठीक है, सबसे टफ अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो एरिया बाउंडेड आपके पास ये अभी है ही नहीं। कितनी अच्छी बात है, इसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग 9 में देखेंगे। 9 में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ से भी बहुत सारे टर्म को कट कर दिया गया। टोटल 6 एक्सरसाइज था, 9.1 से लेकर 9.6 तक सब कुछ खत्म। क्या रखा है, 9.1 रखा है और 9.4 ओनली, 9.1 और 9.4 ओनली, दो एक्सरसाइज रखा है। हाँ, इसमें 9.6 रहने देना चाहिए। 9.6 से 6 मार्क्स आता है, बहुत आसान था वो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वो रहने देना चाहिए था। वो उम्मीद नहीं था, वो कटना नहीं चाहिए था। हाँ, 9.4 का कट देना चाहिए था, 9.6 इसके प्लेस में होना चाहिए था, बट पता नहीं किस टाइप से क्या एनालिसिस हुआ कि हमको 9 इसी में रखा। तो इसमें 4 एक्सरसाइज रिमूव हुआ। तो सोचिए पार्ट 2 में यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, टोटल 5 हो गया, 5 हो गया यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, वेक्टर अलजेब्रा। अगर बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का, ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में दो चीज को काटा गया है, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर ये नहीं पढ़ना, वेक्टर के टाइप्स नहीं पढ़ना, एंड एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये दो चीज को कट कर दिया गया, बाकी सब पढ़ना। अगर एक्सरसाइज का बात करेंगे तो 10.1
10.2, 10.3 और 10.4 4 एक्सरसाइज है। अब वेक्टर को कितनों भी पढ़ो, किसी भी टाइप से पढ़ो, बट वेक्टर एक ऐसा एक्सरसाइज है इस बुक में, जिस बुक के साथ जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बुक के साथ मिलने के जो चांसेस होता है ना, अगर 2 क्वेश्चन आ जाएगा तो 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन भी मिलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो कभी नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्यों है ना, क्या है ना, उसका जो क्वेश्चन आता है वो डिफरेंट क्वेश्चन आता है, उसमें खाली आपको पूछा जाता है क्वेश्चन उस टाइप से जिसमें एक बेसिक चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन नहीं। और वेक्टर के लिए आप लोग कौन सा एक्सरसाइज, मतलब 10.1 नहीं पढ़ेंगे क्या 10.2, इस टाइप से कुछ नहीं है। अभी ये 2 टॉपिक से जितना क्वेश्चन है, और ये कोई एक्सरसाइज में नहीं है, मिक्स करके दिया हुआ है, और ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी सारे से आएगा, सारी चीज़ से आएगा। अगर आपको इस देखो वेक्टर बुक से तो ऐसे भी आएगा नहीं, तो इसके लिए काम कीजिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो आएगा नेक्स्ट, इस सप्ताह नहीं, नेक्स्ट सप्ताह में, मतलब दिवाली के बाद आ जाएगी, ठीक है। उस वीडियो में पूरा वेक्टर को एक बार पढ़ा देंगे, ठीक है। 2-3 वीडियो लगेगा, जो बाकी है, बाकी पर्सन है उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे आपको समझ में आ गया नहीं कौन सा पढ़ना है, कौन सा रखना है, ठीक है। तो वेक्टर के लिए उस टाइप से हम लोग करके रखेंगे अभी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इतना हो गया, और हम लोग और कुछ एक्सरसाइज बाकी है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट का बात करेंगे 11 में क्या है, 3D, ठीक है, 3 डायमेंशन जियोमेट्री। 11th में 3D जियोमेट्री, और 3D जियोमेट्री में जो सबसे टफ था प्लेन, ठीक है, उस चीज को ही कट कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, प्लेन नहीं पढ़ना है, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन्स का कोप्लेनरिटी का कंडीशन क्या होता है वो नहीं पढ़ना, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स नहीं पढ़ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू प्लेन या एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन नहीं पढ़ना, वो चीज़ पूरा का पूरा रिमूव किया। और ये 3D में सबसे टफ था, इसके लिए फीलिंग चाहिए, फीलिंग करना पड़ता था मैथ्स में, इसको हम लोग कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये बनता था। यानी इसमें पढ़ना क्या है, 11.1 प्लस 11.2। आगे अगर हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट 12, और 12 में है एलपीपी, 12 में है एलपीपी, ठीक है, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें 2 एक्सरसाइज है, 11.1 और 11.2। 11.2 क्या है, पूरा का पूरा इसमें 11.2 में क्या वर्ड प्रॉब्लम है, इस चीज को पूरा का पूरा रिमूव किया गया है, एक ही एक्सरसाइज बाकी है 11.1, ठीक है, इस चीज को पढ़ना है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी, ये चीज नहीं पढ़ना है, यहाँ पर बात नहीं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा कंडीशन होती है, जिसमें एक आता है बेजेज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, इस टाइप से आता था, तो सभी चीज़ को रिमूव किया गया, ओनली 2 ही एक्सरसाइज को यहाँ पर रखा गया है। और प्रोबेबिलिटी सबसे टफ चैप्टर में से एक था, लेकिन इसको कितना अच्छा से बनाया गया है, ओनली 2 ही एक्सरसाइज रखा गया, 13.1 और 13.3, ठीक है, ये बेजेज थ्योरम है और ये बेसिक इवेंट है कुछ, तो बस इतना ही रखा गया। इसमें कौन कौन सा कटा गया, 13.2 नहीं होगा, 13.4 नहीं पढ़ना, 13.5 नहीं पढ़ना, इतना सा एक्सरसाइज नहीं है इसमें, 12.2 नहीं पढ़ना, 11.3 नहीं पढ़ना, बहुत सा एक्सरसाइज इसमें भी कट कर दिया गया, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग मैथ्स का सिलेबस था।